अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई थी और आज अभी जो मुस्लिम नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर जाके PMLN सेक्रेटरीट के अंदर जाके जो वर्कर्स के साथ खिताब किया, उसके बाद बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आ गई। अब किस किस्म की गवर्नमेंट बनने जा रही है, अब मियाँ साहब जो है वो अब क्या करने जा रहे हैं, किस किस्म का वो स्टेप उठाएंगे और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो सकता है, ये सारी चीज़ें क्लियर होकर सामने आ गई हैं। और अब तक की कितनी नशिस्तें मुस्लिम नून हासिल कर चुकी है, कितनी तरीके इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हासिल कर चुके हैं। और जो ये इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, इसके अंदर एक बड़ी गलत फहमी भी है। वो क्या गलत फहमी है, उसके बारे से भी जो मीडिया के ऊपर चल रही है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं ना कि क्या अब सिनेरियो क्या डेवलप हो रहा है। चूंकि इलेक्शन तो हो गए, रिजल्ट भी हमारे सामने आ गए हैं कि 92 जो है वो सीट्स अभी जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे उनके पास हैं। और इंडिपेंडेंट के अंदर जो मैं कहा ना पहले, जो गलत फहमी के हवाले से मैंने बात की थी, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, बड़ी कन्फ्यूजन ये पैदा की जा रही है, एक तासर पैदा किया जा रहा है मीडिया के ऊपर कि जितने भी लोग हैं आज़ाद हैसियत के अंदर हैं, चाहे वो तरीके इंसाफ के हमायती याफ्ता हैं या दीगर पार्टियों से नाराज़ होकर जो लोग जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उन सबको PTI की कैटेगरी के अंदर जो है वो काउंट किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में अगर आपको याद हो 2018 का जो इलेक्शन हुआ था तो उसके अंदर 35 के करीब आज़ाद उम्मीदवार थे, यानी कि उस वक्त तमाम पार्टियां जो है वो उनके पास अपने जो वो इंतखाबी निशान मौजूद थे, पार्टियां जो वो रजिस्टर्ड थी। अभी तरीके इंसाफ के चूंकि उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ था तो उनके पास कोई इंतखाबी निशान बल्ले का नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के निशानात हैं। तो अब जो दीगर लोग हैं, फ़र्ज़ किया अगर 92 सीट्स जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीत रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि सारे के सारे तरीके इंसाफ के हों। इसके अंदर मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है 20, 25 से 30 लोग जो है वो दीगर पार्टियों के भी हो सकते हैं। और ये जो चीज़ है ऐसी होगी, लेकिन मीडिया के ऊपर क्या तासर दिया जा रहा है कि तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट जो है वो ये तरीके इंसाफ के। पहले तो चीज़ ये है कि वो दीगर अपनी पार्टियों को, जिन पार्टियों से नाराज़ थे, उन्हीं के अंदर जाना चाहें या किसी और पार्टी को वो के अंदर वो शमूलियत कर सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि 92 जो अभी तक सीट्स क्लियर होकर सामने आई हैं उनको तरीके इंसाफ के पड़ले के अंदर ही ना गिना जाए, क्योंकि हर इलेक्शन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के होते हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर कन्फ्यूजन जो पैदा की गई कि तरीके इंसाफ के लोगों को तरीके इंसाफ के हमायती याफ्ता मीडिया नहीं बोल रहा है। बहुत से ऐसे चैनल से मैंने देखा वो तमाम को इंडिपेंडेंट जो है वो बोल रहा है। ये नहीं कहा जा रहा कि ये तरीके इंसाफ के हमायती याफ्ता हैं, ये तरीके इंसाफ के हमायती याफ्ता नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार अलग से हैं, तरीके इंसाफ के हमायती याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो अलग से हैं। अभी तक मुस्लिम नून के पास जो सीटें आई हैं वो भी एक अच्छी उनके पास जो है वो पोजीशन बन गई है। 69 के करीब जो है वो सीट्स मुस्लिम नून के हाथ आ गई हैं। और अभी चूंकि पहले थोड़ी देर पहले ही जो कहा गया था इसहाक डार की जानब से कि हम जो है वो कोalition गवर्नमेंट बना सकते हैं, हम इत्तेहादियों के साथ भी रब्ता कर सकते हैं, और अभी तक हमारे पास 90 के करीब हमारी सीटें हो जाएंगी। यानी कि 85 से 90 का उन्होंने पहले दावा किया और बाद उसके बाद जब मॉडल टाउन के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ पे पहुंचे, ज़ाहिर है क्राउड का बड़ा वहाँ पे रश था, वहाँ पे उनका काफ़ी जोश और जज्बा भी था, लेकिन मियां साहब काफ़ी जो है वो अपसेट दिखाई दे रहे थे। और मैं पहले से भी ये चीज़ जो है एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मियां साहब जब भी बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान को आपने आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को 2/3 अक्सरियत चाहिए। कोई भी पार्टी जब तक वो 2/3 अक्सरियत के साथ गवर्नमेंट नहीं बना पाती तो वो पाकिस्तान के मसाइल को जो वो हल उस तरीके से नहीं कर पाती जिस तरीके से करना चाहिए या जिस तरीके से पाकिस्तान को उस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मियां साहब आए तो उनके चेहरे के ऊपर वो खुशी नहीं थी, कोई खुशी के तासुरात नहीं थे। मियां साहब ने बार बार अपने वर्कर्स को मुखातिब करके कहा कि आप ये नारे वगैरह ना लगाएं, मैं संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। तो मियां साहब ने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन जो स्पीच की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी स्पीच थी, और स्पीच के अंदर जो उन्होंने पूरी कौमी गवर्नमेंट के हवाले से पेशकश कर दी, और ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी पेशकश है। मियां साहब ने ये कहा कि अभी पाकिस्तान दर्द के अंदर है, जख्माया हुआ पाकिस्तान है, हमने इसको लेके आगे जाना है, प्रॉब्लम से निकालना है। पाकिस्तान को इस वक्त ऐसी गवर्नमेंट चाहिए कि अभी हम जो है वो उभर के सामने आए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है, मैं पार्टियों की बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट्स की बात नहीं कर रहा, पार्टी जो है वो मुस्लिम नून बन के सामने आई है। सबसे ज़्यादा सीट्स उसके पास हैं, नेशनल असम्बली के अंदर भी हैं, पंजाब असम्बली के अंदर भी हैं। तो ये अगर चीज़ें हैं तो हम इसके बावजूद भी तमाम को उन्होंने दावत दे दी कि हम जो है वो दीगर कोalition पार्टनर्स को दावत देंगे कि हम गवर्नमेंट बनाएं, मिल के गवर्नमेंट बनाएं, मिल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। और मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। और मियां साहब ने एंड के अंदर जाके ये बात भी की है
कि हालात ऐसे हैं कि हमारी अगर गवर्नमेंट बन जाती हमें पूरा मैंडेट मिल जाता, यानी गवर्नमेंट करने का पूरा मैंडेट मिल जाता, फिर भी हमने दूसरी पार्टियों को साथ लेना था जिनके पास थोड़ी बहुत मेजॉरिटी। और आज मियां साहब ने यह कहा कि जिनके पास जितनी उनको मेजॉरिटी मिली है, चाहे 1 सीट मिली है, 2 मिली है, 5 मिली है, जितनी भी मिली है, हम सब के मैंडेट का एहतराम करते हैं और मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। और उन्होंने ये पे दावत दी कि मैं शहबाज शरीफ और इसहाक डार को हमने टारगेट दे दिया है, उनको मैंडेट मिल गया है, वो MQM से भी बात करें, वो पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी से भी बात करें और मौलाना फजल रहमान के साथ भी बात करें। मतलब कहने का ये है कि जो मैंने पहले कहा था कि PDM तर्ज की एक गवर्नमेंट बनने जा रही है, और ये गवर्नमेंट जो होगी ज़ाहिर है बहुत पहले जब अदम एतमाद पेश की गई थी तो उस वक्त एक चीज़ सामने आई थी कि नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बनेंगे, आसफ अली जो जरदारी हैं उनको पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि बनाया जाएगा, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होंगे, मरीम नवाज या शहबाज शरीफ जो है वो संभालेंगे, पंजाब को संभालेंगे। तो इस टाइप का एक सिनेरियो डेवलप होने जा रहा है, PDM टाइप की एक गवर्नमेंट बनने जा रही है। और PDM गवर्नमेंट के अंदर आपको पता है पीपल्स पार्टी मौजूद थी, लेकिन यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या पीपल्स पार्टी इस चीज़ के ऊपर संजीदगी दिखाएगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से जलसों के अंदर वो खिताब करते रहे, वो कहते रहे कि हमें जो है वो अपोजिशन के अंदर बैठना मंजूर है, PMLN के साथ हम जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और इतनी दूरियां पैदा हो गई इस इलेक्शन के अंदर, एक दूसरे के खिलाफ इतने जुमले जो है वो कसे गए, इतनी बयानबाजी की गई कि दोनों का मिल के बैठना काफ़ी मुश्किल हो गया है। क्योंकि लोग तो इनसे पूछेंगे कि कल तक तो आप ये कह रहे थे कि 16 महीने की नाकाम गवर्नमेंट है, इसी तरीके मुस्लिम नून ने जो वो महंगाई की, ये वो फलां जितनी भी चीज़ें वो बिलावल भुट्टो कहते रहे। मुस्लिम नून ने काफ़ी कोशिश की है इस चीज़ को कंट्रोल करने की कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ना बोला जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो फ्रंट के ऊपर आके खेलते रहे हैं, वो मुस्लिम नून के खिलाफ बोलते भी रहे। और अब ये सिचुएशन आ गई है कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही है जो कोलिशन गवर्नमेंट होगी, यानी कि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार है वो अगर पार्टी के साथ मिल जाते हैं, इस गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर पार्टी के तौर पर नहीं रही है, तो एक ऐसी कौमी गवर्नमेंट बन जाएगी जिसके अंदर तहरीक इंसाफ का नाम और निशान नहीं होगा, बल्कि तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट अभी जीते हैं वो भी चुन चुन के अपने पास ले जाएंगे। तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को एक और बहुत बड़ा झटका भी हो जाएगा। हालांकि तहरीक इंसाफ के पास काफ़ी सीटें आ गई हैं, मे भी मुस्लिम नून के वो बराबर चल रही है, ये नहीं बराबर इसलिए चल रही है कि इंडिपेंडेंट लोग अलग भी इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, वो जीते भी हैं। अकील अंजुम इसकी वाज़ेह मिसाल है कि वो आज़ाद हैसियत के साथ इलेक्शन लड़े हैं, चौधरी निसार को और गुलाम सरवर को उन्होंने इलेक्शन जो है वो हराया है, और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम नून के अंदर शमूलियत इख्तियार की है। तो ऐसे लोग बहुत से मौजूद हैं जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो दीगर पार्टियों के साथ जो है वो जाएंगे। तो अब तक की ये सिचुएशन थी और चीज़ें एक बोर्ड जो है वो नेक्स्ट पाकिस्तान के सिनेरियो का खुल के सामने आ गया है कि अब कोलिशन की तरफ मुस्लिम नून की गवर्नमेंट ने मुस्लिम नून ने जो है वो पहल कर दी है। और आज ही मियाँ साहब के मुताबिक कि आज ही जो मुलाकात होगी वो शहबाज शरीफ और इसहाक डार करेंगे, और आज ही में भी जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से या फिर MQM की क़यादत के साथ मुस्लिम नून की पहली मुलाकात होगी। और आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर कोशिश की जाएगी 8 से 10 दिनों के अंदर जो है वो गवर्नमेंट का क़याम जो है वो उस क़याम अमल के अंदर लाई जाए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा सिनेरियो डेवलप होगा। कोई भी गवर्नमेंट अकेले नहीं चल सकती, अगर अकेली चलेगी तो दूसरा उसके पाँव खींचने वाला है। और अकेले की पोजीशन के अंदर मियाँ साहब वाली बात है कि मुझे तो मैंडेट ही नहीं मिला, पूरा मैंडेट मिलता तो फिर अलग बात थी, कौम की खुलकर खिदमत करते। तो अभी ये कि कौम के लिए कोशिशें करेंगे, जो महंगाई हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक बात बताएं कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, बहुत सी पार्टियों खिचड़ियाँ पार्टियाँ मतलब मिल के एक गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो वर्क दिखाएं। और मैं तो ये सोच रहा था कि शायद मियाँ साहब आज जो स्पीच करने जा रहे हैं वो ये ऐलान कर देंगे कि मैं अपोजिशन के अंदर बैठना पसंद करूंगा, मैं लूली लंगड़ी मांगे थांगे की गवर्नमेंट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल में मियाँ साहब के कंधों के ऊपर कहीं से पाकिस्तान के मुक़्तदरा ने वो एक जो है वो पाकिस्तान के लिए एक चीज़, एक वज़न उनके कंधे के ऊपर डाल दिया है कि आपने लीडिंग पोजीशन के अंदर आए हैं तो आप ही आगे बढ़ें, पहल करें, पाकिस्तान को बवंड से निकालना है तो इसलिए आप पहल करें, संजीदगी दिखाएं और दीगर पार्टियों को साथ लेके चलें। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि तहरीक इंसाफ का इसके अंदर दूर दूर तक निशान नहीं हो।